तो रूल नंबर फर्स्ट है कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। प्लूरल फॉर्म में ही होता है क्योंकि वे दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। वे दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल, और इनका यूज प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है, प्लूरल वर्ब के साथ होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे पैंट्स, पैंट्स, सीजर्स, टंग्स, बैग्स, रिचेस, गैलोज, रेगार्ड। तो ये कुछ नाउन्स हैं जिन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वेयर इज माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट्स। तो एक है वेयर आर माई पैंट्स। तो सभी लोग बताओ इन दोनों सेंटेंस में कौन करेक्ट है, कौन रॉन्ग है, कौन सही है, कौन गलत है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा है, और इनका प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर वेयर इज माई पैंट्स, तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज हो रही है, सिंगुलर, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो वेयर आर माई पैंट्स ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको आपको रूल को अच्छे से तैयार करना है। बेस्ट ओके। तो कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है क्योंकि वे दिखने में प्लूरल होते हैं और इनका प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एच को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट रूल समझ में आ गया। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास। बेस्ट ओके। रूल नंबर 2, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं। दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। अर्थ में कैसे होते हैं, सिंगुलर। इनका यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब में ही होता है। इनका यूज कैसे किस में होता है, सिंगुलर वर्ब में। जैसे न्यूज हो गया, न्यूज, बिलियर्ड, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स, मम्स, मील्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ये नाउन्स कैसे दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल। दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल, लेकिन इनका यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। इनका यूज किसमें किया जाता है, सिंगुलर में हमेशा किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस कैसा करेक्ट है। बेस्ट ओके। तो रूल नंबर 2 समझ में आ गया। कुछ नाउन्स दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब में होता है। जैसे न्यूज, बिलियर्ड, एथलेटिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मम्स, मील्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन्स, मैथमेटिक्स। एग्जांपल, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। बेस्ट ओके। अगला रूल है रूल नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। अर्थ में कैसे है, प्लूरल। इनका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब में ही होता है। तो कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। इनका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब में ही होता है। जैसे एग्जांपल, पीपल, हॉल, कैटल, पब्लिक, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, इन्फेंट्री, जेंट्री। पीपल, हॉल, कैटल, पब्लिक, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस,
इन्फेंट्री, जेंट्री, etc। तो कुछ नाउन्स दिखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लगते हैं, लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। इनका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, द कैटल, द कैटल्स आर grazing इन द फील्ड, द कैटल्स आर grazing इन द फील्ड। ये कैसा है, करेक्ट है। अगर यहीं पर इज लगा होता तो कैसा हो जाता, गलत हो जाता। तो यहां पर कैटल्स आर grazing इन द फील्ड। तो ये रूल्स कंप्लीट हो गया। अगला रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 4। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखते भी सिमिलर हैं और होते भी सिमिलर हैं। इनके साथ ए एन का यूज नहीं किया जा सकता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेनरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, इक्वाइपमेंट, मिशीन, ट्रैफिक, अल्फाबेट। ये सारे कैसे नाउन्स हैं, दिखते भी सिंगुलर है और होते भी सिंगुलर है। इनके साथ ए एन का यूज नहीं किया जाता है। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। बेस्ट ओके। जैसे सीनरी हो गया, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेनरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, इक्वाइपमेंट, मिशीन, ट्रैफिक, अल्फाबेट। ये सारे नाउन्स कैसे हैं, सिंगुलर, दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं। बेस्ट ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, his hair is black, his hair is black। तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। his hair is black। अगर यहीं पे हेयर आर ब्लैक, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हेयर के साथ में यहाँ पर वर्ब आर यूज हो रही है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसी टाइम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस्ट ओके। अगला रूल है, इफ सम वर्ड इज गिवन बिफोर द नाउन्स ऑफ रूल नंबर 4, वी शुड यूज सम एक्स्ट्रा वर्ड बिफोर दीज नाउन्स। जैसे एग्जांपल देखिए, पीस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, स्लाइस ऑफ, आइटम्स ऑफ। एग्जांपल देखिए, ही गेव मी all pieces of information। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे he ate 2 slices of bread। अगला रूल है, रूल नंबर 6। हाइपोनेटेड नाउन्स का यूज कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। ये याद रखना, हाइपोनेटेड नाउन्स का प्रयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। हाइपोनेटेड नाउन्स का प्रयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, याद रखना। बेस्ट ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, he gave me 600 rupees note। एक और एग्जांपल देखिए, he stays in 5-star hotels। बेस्ट ओके। हाइपोनेटेड नाउन्स का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे ही गेव मी 600 rupees notes, ही स्टेज इन 5-star hotels।
तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। दैट्स ओके। अगला रूल है रूल नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का यूज और फिर वही नाउन रिपीट हो, फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो वह नाउन कैसा यूज होता है? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के बाद नाउन कैसा यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल देखिए, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। शिप क्या है? नाउन है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। शिप नाउन, इसके बाद वर्ब कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर, सिंगुलर। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे इस रूल से आपके एग्जाम में हर कीमत पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि किसी नाउन के बाद में प्रीपोजिशन का यूज हो और इसके बाद में फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन के बाद सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। दैट्स ओके। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म व्हेन डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर देम। एग्जांपल देखिए, डजन, 100, 1000, मिलियन, पेयर, स्कोर, स्टोन, दास, बिलियन। डजन, 100, 1000, मिलियन, पेयर, स्कोर, स्टोन, ग्रॉस, बिलियन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। अगर यहीं पे आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा एक एग्जाम्पल करेक्ट है, कौन सा गलत है। फर्स्ट, सेकेंड, दो आपके सामने एग्जाम्पल दिए, इसमें आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। सभी लोग कमेंट करके बताओ। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। तो यहाँ पे जो पेयर्स दिया है तो ये आपको ये गलत हो जाएगा। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज ये करेक्ट हो जाएगा। रेस्ट ओके। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला रूल है रूल नंबर 9, लिविंग नाउन्स के साथ, लिविंग नाउन्स के साथ एस और नॉन लिविंग के साथ नाउन्स ऑफ का प्रयोग करते हैं, और नाउन लिविंग के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, माई रूम्स, सॉरी, हाँ चलो कोई बात नहीं, माई रूफ इज लीकिंग बैडली। द रूफ ऑफ माई रूम इज लीकिंग बैडली। तो सभी लोग बताओ कौन करेक्ट है, कौन सही है। तो माई रूम्स रूफ इज लीकिंग बैडली, माई सॉरी द रूफ ऑफ माई रूम्स इज लीकिंग बैडली। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ये गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, राहुल्स राहुल्स वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इट्स ओके।
तो लिविंग नाउन्स के साथ एस और नॉन लिविंग नाउन के साथ ऑफ का यूज करते हैं। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम आवाज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ओके।